बंदर बना गंधर। एक बंदर था, वह पूर्व भव में मनुष्य था, परंतु उस समय उसने अपनी आत्मा को ना समझकर बहुत छल कपट किया। अंततः वहाँ से मरकर बंदर हुआ। वह बंदर एक वन में रहता, वन में रहकर खूब फल फूल खाता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता, ऊंची ऊंची छलांग मारकर हुआ हुआ करके दूसरे को डराता। उस वन में जब मुनिराज आते और पेड़ के नीचे ध्यान में बैठते, तब मुनिराज को देखकर वह बंदर बहुत खुश होता और तब वह उस पेड़ के ऊपर ऊधम नहीं मचाता। एक बार उस वन में एक राजा और रानी आए। राजा का नाम वज्रजंघ था और रानी का नाम श्रीमती। तब उस राजा के दो पुत्र जो मुनि हो गए थे, वे मुनि उस वन में आ पहुँचे। तब राजा और रानी ने उन दोनों मुनिवरों को भक्ति भाव से आहार दान दिया। बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा यह देख रहा था। यह सब देखकर उसे ऐसी भावना जागी कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं इन राजा की तरह मुनिवरों को सेवा करता, परंतु अरे मैं तो पशु हूँ। ऐसा भाग्य मेरा कहा कि मैं मुनिराज को आहार दे सकूं। आहार दान के बाद मुनि उपदेश देने के लिए बैठे। राजा रानी के साथ वह बंदर भी वहाँ बैठा बैठा उनका उपदेश सुन रहा था और दोनों हाथ जोड़कर मुनिवरों को वंदन कर रहा था। बंदर को इस प्रकार व्यवहार करते देख राजा बहुत खुश हुए। राजा ने मुनिराज से पूछा, प्रभु यह बंदर कौन है? उसी समय मुनिराज ने कहा, हे राजन, यह बंदर पूर्व भव में नागदत्त नाम का बनिया था। उस समय बहुत कपट भाव करने के कारण यह बंदर हुआ है, परंतु अब इसे उत्कृष्ट भावना जागी है। इसे धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। धर्म उपदेश सुनने से यह बंदर बहुत खुश हुआ है। पूर्व भव का स्मरण हुआ है। अब वह संसार से उदास हो गया है। मुनिराज के मुख से बंदर का वृत्तांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर मुनिराज ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार इस भव में हम तुम्हारे पुत्र थे, उसी प्रकार यह बंदर भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा। जब तुम ऋषभदेव तीर्थंकर होगे, तब यह जीव तुम्हारा गंधर होगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। आहा! मुनिराज के मुख से यह बात सुनकर बंदर बहुत ही खुश हुआ और भाव विभोर होकर मुनि के चरणों की वंदना करके आनंद से नाचने लगा। कुछ समय पश्चात वह बंदर मरकर मनुष्य हुआ और भोग भूमि में जन्मा। राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती के जीव भी वहाँ जन्मे। एक बार वे सभी बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश से दो मुनिराज वहाँ उतरे और अनेक प्रकार के धर्म का उपदेश दिया और आत्मा का स्वरूप समझाया। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उन सभी जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष मार्ग में चलने लगे। फिर वे सभी जीव वहाँ से आयु पूर्ण करके स्वर्ग गए और 4 भव बाद राजा का जीव ऋषभदेव तीर्थंकर हुआ। उसी समय बंदर का जीव उनका पुत्र हुआ। उसका नाम गुणसेन था। वह भगवान से दीक्षित होकर ऋषभदेव भगवान के गंधर हुए। अंत में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। यो सच्चे वितरागी मुनि की भक्ति से और आत्मा को समझने से एक बंदर का जीव भगवान बन गया। हम सब भी अपनी आत्मा को समझकर श्री देव शास्त्र गुरु को अपना आदर्श बनाकर उनकी सेवा भक्ति करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण करने में संलग्न हो। धन्यवाद।